हाय एरीज, तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है जुलाई का 1 से लेकर के 7 तक का। ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने इसी वीक की ऑरेकल रीडिंग नहीं देखी है, वो भी बाय ज़ोडिएक है, तो आप वो जा करके देख सकते हो। ठीक है, इस रीडिंग में हम कोई भी ऑरेकल डेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ टैरो से देखेंगे। और वो जो नेक्स्ट रीडिंग होगी इसके बाद वाली ज़ोडिएक की, उसमें हम ऑरेकल कार्ड्स को देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो। इन केस अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा है तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एरीज, थैंक यू। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है एरीज कि पुरानी चीज़ें, पास्ट की मेमोरीज आपको याद आ सकती है। जैसे वो ना आपको स्टक फील करवा सकती है पास्ट की मेमोरीज। अरे मैंने तो ये गलतियाँ कर दी है, अरे मेरे साथ तो वो ये हुआ है, वो हुआ है, अरे इसने मेरे साथ ये गलत करा है, यहाँ पे मेरी गलती रही है। ये सारी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है इस वीक में। और इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को जितना शांति से जोड़ोगे उतना ज़्यादा इन सारी एनर्जी से दूर रहोगे। ये एनर्जी आ ही इस वजह से रही है ताकि आप ड्रेन्ड महसूस, मतलब आप खाली, इन द सेंस कैसे बोलते हो उसको, ये एनर्जीज आ ही आपकी तरफ इस वजह से रही है ताकि आप नहीं कहते, कभी कभी बहुत ड्रेन्ड सा महसूस करते हैं, जैसे बहुत कुछ काम नहीं किए लेकिन फिर भी ऐसा थकावट, घबराहट, ये चीज़ें होंगी आपको। और ये एनर्जीज आ ही इसी वजह से रही है, ये जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है इस वीक में, जैसे पुरानी मेमोरीज आपको एंग्जाइटी देने के लिए, ताकि आप रिलीज़ कर सको ये जो भी ट्रॉमा आपको मिला है, ये जो भी पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई है। आप कहीं ना कहीं आप फिजिकली नहीं उस चीज़ को कैरी कर रहे हो, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आप कैरी करके चल रहे हो। और इसी वजह से इस वीक में ये जो चीज़ें हैं ये आपके तरफ आएंगी और आपको बार बार यही चीज़ बताएंगी कि इसको लेट गो करो, या फिर बार बार आपको ये एंग्जाइटी देगी चीज़ें, ताकि आपको खुद को समझ आए कि हाँ यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, हाँ यहाँ पे लेट गो करने के लिए आपको एफर्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेट्स सी। थैंक यू। Oh, we have 6 of Cups. आपकी कोई पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है एंड आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो। मे बी कोई आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड, या फिर ऐसा, मतलब आप पहले जहाँ पे रहते थे मे बी वहाँ का कोई आपको फ्रेंड मिल सकता है। कोई ऐसा फ्रेंड जिसके आप क्लोज बहुत थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बीच में बात होनी आप लोगों की बंद हो गई थी। तो बेसिकली उस फ्रेंड से वापस से आपकी बात हो सकती है एंड आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक वो इंसान तो कितने आगे बढ़ गया, मैं कल जहाँ पर था मैं आज भी वहीं पर हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया, वो देखो वो कितने आगे बढ़ गया, ये टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक मुझे बहुत स्ट्रांगली चीज़ दिखाई दे रही है, वो यही है कि आपको उन बातों से खुद को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। ये जो बातें हैं कि वो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाया, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इन बातों से खुद को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है इस वीक में। और जितना हो सके हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि इस वीक में एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप हेल्दी नहीं खाओगे सच में आपको ना ऐसे बहुत सर दर्द सा लगेगा, आपको लगेगा यार कितना बोझ है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर कितना काम का प्रेशर है। हेल्दी खाना खाओगे, जैसा खाओगे, जैसा जैसा बोलते हैं ना, जैसा जैसा खाना रहेगा वैसे ही आपका मन रहेगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पे अपना खाना, जैसे अपने मतलब हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, अपने खाना को सही करिए। अगर आप अपना खाना सही से नहीं खाते, या फिर अगर आप च्यू करके नहीं खाते, या फिर अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते, देन आपको डेफिनेटली हेल्दी खाना खाना चाहिए और चबा के खाना चाहिए। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये जो न्यू वीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, बहुत सारी नई शुरुआत है, बहुत सारी नई शुरुआत। जैसे ये जब भी आप ऐसा फील करोगे, लिटरली ये 4-5 घंटे के लिए आपको बहुत ऐसा लग सकता है और डिप्रेसिंग थॉट्स आ सकते हैं कि वो आगे बढ़ गया। अगर आप किसी अपने पास्ट के इंसान को भी स्टॉक कर सकते हो, जिससे आप पास्ट में बात किया करते थे, आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि वो आगे बढ़ गया, मैं जहाँ था कल आज भी वहीं हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाया, या फिर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया, मैं जहाँ था मैं वही रह चुका हूँ। तो वैसी टाइप की एनर्जी, वो 4-5 घंटे आप ऐसा एंग्जाइटी फील करोगे, लेकिन उसके बाद ना एक न्यू शुरुआत होगी जहाँ पे आप कोई ना कोई डिसीज़न लोगे कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
अब मैं इस एनर्जी में नहीं जी सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक्चुअल में वहीं पर आपकी न्यू बिगनिंग है। मुझे यहाँ पे बहुत फोर्सफुली एंजल मैसेज दे रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। अगर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको एंग्जाइटी हो सकती है, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। खुश होइए इस चीज़ को सोच के कि चलो अब मेरे लाइफ में न्यू शुरुआत हो तो रही है, क्योंकि आप चाहते हो, इस वजह से आपको ये न्यू स्टार्ट मिल रहा है। ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है एरीज कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका बिगड़ा हुआ है, जैसे अपने काम के भी ऊपर ना आप पूरे तरीके से फोकस नहीं हो। आपका ध्यान कभी इधर बिगड़ा हुआ है, कभी उधर है, कभी इधर उधर, तो ऐसे करके ना आपका ध्यान बटा हुआ है चीज़ों में। तो याद से इस वीक में एक काम के ऊपर, मतलब एक टाइम पे एक काम के ऊपर फोकस करोगे, तो उससे ना बहुत बहुत अच्छा आपका कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, अपने काम पे 100% भी दे पाओगे, और आपको अपने काम में सेटिस्फेक्शन और सुकून भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक टाइम पे एक काम को करना है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली एंजल मैसेजेस है। ओह गॉड, ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, आप जानते नहीं हो चीज़ इसमें आप पे आपकी कितनी बड़ी अवेकनिंग है। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो वीक के स्टार्टिंग में ख्वाहिश ने इतना बुरा बता दिया। आप समझ नहीं रहे हो इसमें कितनी बड़ी न्यू बिगनिंग है। ये जो है ये जो इंसान आपको एंग्जाइटी देगा, आप ये नहीं नोटिस कर रहे हो कि इसमें कितनी बड़ी न्यू बिगनिंग है। पता है क्यों न्यू बिगनिंग है? बिकॉज आप बहुत दिनों से रुके हुए, आप सोच रहे हो कि अरे मैं तो बहुत आगे बढ़ गया, अरे मैं तो लोगों से बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन जब आप देखोगे लोग आपसे भी आगे बढ़ चुके हैं, तो आपके अंदर ना वो जो बुझ गई थी आग, वो वापस से जलेगी ना। आपको ऐसा लगेगा अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, एंड वहीं से आपकी फिर न्यू स्टार्ट होगी। भले ये बैलेंस करने में थोड़ा आपके लिए ईजी नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने काम में, या फिर मैंने बहुत बहुत तगड़ा डिसीजन ले लिया और मेरे से अब काम नहीं हो पा रहा है उतना जितना मैंने सोचा है, या फिर जितना मैं सोच रहा हूँ, या फिर सोचा था मैंने, उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे करके आप पहले तो अपने साइकिल को, जैसे कहते हैं ना कि पहले अपने काम को घसीट घसीट के करोगे, लेकिन फिर आप सोचोगे कि फिर आपकी जब आदत बन जाएगी ना, तो फिर आप सोचोगे कि अब क्यों ही अब इतना हेडेक लेना, चलो काम करते जाते हैं, रिजल्ट की चिंता हम बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में तो आप यही सोचोगे कि मुझे इसका रिजल्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में यही आएगा कि चलो छोड़ो, अब घसीटने से चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस करने के ऊपर काम ध्यान देता। और वहीं से ना जैसे वो आपके लिए ना एक वहीं से आपके लिए ना एक मुझे मार्गदर्शन सुनाई दे रहा है, जैसे गाइडेंस है वहीं पर आपके लिए बहुत बहुत सारी बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती जाएगी। धीरे 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 करके आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को छोड़ा है, जैसे आपने सेक्रीफाइस करा है। मे बी आप अगर आप अपने बहुत कम उम्र में या तो फिर आप जॉब करने लगे हो, या तो फिर जॉब करने लगे थे और आपने स्टडीज़ को बीच में क्विट करा है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे उसमें भी ना आपको जैसे सक्सेस मिलेगी। यकीन करिए उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने जॉब को बीच में क्विट कर दिया था फॉर सम रीजंस, तो यहाँ पे जैसे कंप्लीशन बीच में अगर छोड़ दिया था तो वो पूरा कंप्लीट करोगे आप, अगर आपको मन है तभी भी, नहीं मन है तभी भी। और यहाँ पे एक चीज़ है कि मैटर नहीं करेगी ये चीज़ें आपके लिए, आपका एक्सपीरियंस इतना होगा कि कोई भी क्वालिफिकेशन आपके लिए मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने कुछ सेक्रीफाइस करा है, खास करके अपनी स्टडीज़ को सेक्रीफाइस करा है, एरीज पढ़ाई लिखाई सेक्रीफाइस करी है अगर अपनी, तो यहाँ पे उस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा एंग्जाइटी में बताइए लोगों को देख करके कि अरे वो तो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पाया, अरे वो तो कितना एंजॉय कर रहा है, अरे उसके माँ बाप तो उसका खर्चा उठा रहे हैं, मेरा नहीं उठा रहे हैं, खुद से कमाना कितना डिफ़िकल्ट है। नो, ये सारी चीज़ों को मत सोचिए कि कोई बात नहीं, इसकी किस्मत अलग है, आपकी किस्मत अलग है। दुख तो बड़ा लगता है देख के कि हाय ऐसा हो गया, लेकिन फिर जब हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, गौर फरमाते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, तभी तो हम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं बने, तभी तो हमारी लाइफ में कुछ अलग हुआ है। लोगों के लाइफ में एक सी चीज़ें होती है, लेकिन हमारे लाइफ में अलग हुआ है, ज़रूर कुछ और करने के लिए हम बने होंगे, राइट। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मे बी आप पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल बहुत कर रहे हो। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। एकदम से आपके तरफ कोई न्यूज़ आ सकती है कि जहाँ से आपकी इनकम आती है, या फिर जो आपके घर में कमाने वाला है उसका मन नहीं लग रहा है काम में, या फिर जहाँ से इनकम आपकी आती है वहाँ पर जैसे कुछ ऐसी अफवाह कुछ अफवाह सुनने में आ सकती है एरीज आपको, आपके काम के रिलेटेड अफवाह, जैसे आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, या फिर कोई अफवाह फैला रहा है। जैसे होता है ना, जो भी आप काम करते हो, जो भी कंपनी में आप काम करते हो, मे बी उस कंपनी के रिलेटेड अफवाह फैल जाए कि ये कंपनी अब डूबने वाले ना, आप टेंशन में आ जाओ।
लेकिन एंजल्स कह रहे हैं वो टेंशन में आने वाली बात नहीं है एरीज, बिकॉज ये जस्ट एक रूमर होगा, एक अफवाह होगी बस। थोड़े टाइम के लिए आप ऐसा सोचोगे ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है कि मेरी लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं। वो थोड़ा सा आपको दिया जाएगा, डोज दिया जाएगा थोड़ा सा आपको, ताकि आप इस बात को समझ सको कि बैकअप में आपने क्या प्लानिंग करी है। और यही टाइम होगा जहाँ पे आप बैकअप में प्लानिंग कर लो, और ये इसी वजह से सिचुएशन आएगी ताकि आप आगे का भी थोड़ा सोचो, अगर ये काम नहीं रहा तो हम इसको भी कर लेंगे, वैसा कुछ। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अगर आप में से कुछ लोग जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर जॉब करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ इस वीक में कोई ना कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई कंपनी से ऑफ़र आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई बिज़नेस रिलेटेड ऑफ़र आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो देन आप अपने जैसे होता है ना एक क्लास टेस्ट होता है, तो उसमें ना आपके जैसे वो नंबर बहुत अच्छे आएंगे ना, आप सोचोगे कि कि इस बार का मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। मार्क्स क्या बोलते हैं मास्क मैं हर बार बड़ा कंफ्यूज होती हूँ खैर, तो वही जो भी है आपके नंबर बड़े अच्छे आए हैं, इस चीज़ का आप नोटिस करोगे। नाइट ऑफ कप्स से कार्ड से ऐसा भी लग रहा है जो लोग सिंगल हैं, जो लोग लव ऑफर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई लव ऑफर मिल सकता है किसी की तरफ से। आप देख सकते हो कि कोई आप में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड क्योंकि आप इंतज़ार में थे कि कोई मेरे में इंटरेस्टेड हो तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट दिखाऊँ, तो यहाँ पर फिर आप अपना इंटरेस्ट इस इंसान में दिखाना स्टार्ट कर दोगे, और फिर वहीं से चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी और स्टार्ट भी होगी। लेट्स सी एक लास्ट कार्ड। वी हैव टेम्परेंस। लुक 6 ऑफ कप्स से एनर्जी आपकी स्टार्ट हुई थी एंड टेम्परेंस पे ख़त्म हो रही है। वी हैव 5 अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। इस वीक में ना थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। कभी कभी होता है सिबलिंग्स के बीच में फ़ाइट हो जाती है आपस में कि तुमने ये काम नहीं करा, अरे मैंने करा है, अरे तुम्हें गिनवाना पड़ेगा क्या, इन सारी चीज़ों के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर सामने वाला नादान है तो आपको नादान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, लेट इट बी। अगर कोई लड़ भी रहा है तो ज़रूरी थोड़ी कि आप भी उससे लड़ाई करो, छोड़ दो उसको, जाने दो, वो ना समझ है, आप बस अपना काम करते जाओ। तो लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपके नेबर्स वैसे हैं जो सिर्फ आपको काम करने के लिए बोलते हैं कि आप इधर साफ़ नहीं करते उधर साफ़ नहीं करते, बहुत ही एक रैंडम मैसेज है, तो यहाँ पे उनसे भी आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जाने दीजिए, मत किसी से आर्ग्यूमेंट में इस वीक में आइए। ऑलरेडी आपके लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं है एरीज, ये जो बैलेंस बनाने की दिक्कत है ना ये कम नहीं है, आपको और कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ किसी से आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, ये ना कोशिश करोगे क्योंकि आप इस वजह से डिवाइन भी आपके लाइफ में बैलेंस बनाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना इससे राइज हो रहे हो, जैसे इसको बोलते हैं ना खिलना, उगना, आप उग रहे हो, कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो। और ये वीक वैसा ही वीक रहेगा जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ को देख पाओगे कि अरे मैं तो इतना ग्रो कर गया, अरे उस टाइम मुझे एंग्जाइटी हुई थी तो ठीक हुई थी, मुझे एंग्जाइटी हुई थी तभी तो आज मैं इतना कुछ सोच पा रहा हूँ, इतना कुछ कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। एंड आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, यकीन करिए ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको कभी भी ना कोई भी दुख या फिर आपको कभी भी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड एरीज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड बाय।